हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग जैन चेंग के घर पे पहुँच चुका था ये पता करने के लिए कि लैन वंग जी को आके इम्प्रेस कैसे किया गया, कैसे किया जाए। यहाँ पे विंग जो है ना वो लैन वांग जी के बिहेवियर में डिफरेंसेस अच्छे से देख रहा था कि उसने जब पहले उससे बात की थी वो तब कुछ अलग था और अब जब वो उससे बात कर रहा है तो वो थोड़ा अलग हो चुका है। ऐसा नहीं था कि लैन वांग जी चेंज हो चुका था, लेकिन लैन वांग जी के लिए भी विंग पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए उसने भी अपना बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसे कि वो हमेशा औरों के साथ रखता था। जब पहले विंग के साथ उसकी बात हुई थी तो विंग के साथ वो एकदम ऐसा हुआ था जैसे कि वो एक्चुअल में था एक बेबी टाइप और विंग उसको पैम्पर करता था उस टाइम पे। बट फिर विंग ने जब उसको रिजेक्ट किया है तो ये सारी चीज़ें लैन वांग जी के लिए ना अनबेरेबल थी और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज़ अब बैठ चुकी है कि शायद विंग फिर से किसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर उसको जज करेगा और मतलब कहीं आगे चल के वो मना ना कर दे। और साथ ही साथ उसका एक और चीज़ है कि यार इस वक्त वो जितना स्ट्रिक्ट रहेगा ना और अगर विंग उस चीज़ को भी वो उसके ऐसे टेंट्रम्स को भी बेयर कर लेता है ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि शायद यही चीज़ होगी जो विंग और उसको एक साथ रहने में ना मतलब लाइफ टाइम हेल्प करेगी। यहाँ पे विंग जेनचेंग के पास था, जेनचेंग उसको बताता है कि यहाँ पे लैन वांग जी बहुत ज़्यादा सिंपल इंसान है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, उसे बस बिहेवियर से मतलब है। यहाँ पे वो कभी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहा है और जब से उसने कमाना स्टार्ट किया है तब से उसकी फैमिली के मेम्बर्स ने उसकी कोई भी हेल्प नहीं की है। मतलब कि यहाँ पे वो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद लेता है। उसको ये नहीं पसंद कि सामने वाला इंसान अपने पैसे का या फिर अपने लुक्स का बखान उसके सामने करे। साथ ही साथ लैन वांग जी को बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना जो वो बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं। वो एक बच्चे जैसा इंसान है, वो हर किसी के सामने एक बच्चा बन के रहना चाहता है, स्पेशली उसके सामने जिसको वो अपनी लाइफ में ना अपने लाइफ टाइम के लिए लेके आएगा। यहाँ पे जैन चेंग और भी बहुत कुछ बताता है लैन वांग जी के बारे में और विंग एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुन रहा था। विंग ने जैन चेंग की बात को सुनने के बाद हर एक चीज़ पे गौर किया था और उसी चीज़ को ना फॉलो करना स्टार्ट किया था। इसी के साथ विंग ने ना अपने आप में ही गिव अप ना करने की पूरी ठान ली थी और यहाँ पे कब ये 2 महीने भी निकल चुके थे उन दोनों को पता ही नहीं चला। फाइनली 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे। लैन वांग जी भी विंग पे आए हुए इतने बदलाव को देख मतलब चेंजेस को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि विंग जेन्युइनली उसके लिए ना मतलब उसके पास रहना चाहता है, लाइफ टाइम उसका साथ देना चाहता है। यहाँ पे फाइनली लैन वांग जी विंग से बोलता है कि ठीक है, हम लोग फिर से एक अच्छा सा रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, कभी मुझे हर्ट नहीं करोगे। मैं तुम्हें कभी भी मतलब तुम पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहूँगा, लेकिन इमोशनली मैं हमेशा तुम पे डिपेंड रहूँगा। विंग लैन वांग से बोलता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो इमोशनली हो या फिर वो फाइनेंशियली हो। विंग और लैन वांग जी दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स से यानी कि विंग मैडम यू से और लैन वांग जी अपने फैमिली मेम्बर्स यानी कि अपने ब्रदर, अपने अंकल और अपने ब्रदर इन लॉ, इन सभी से बात कर लेता है। फाइनली इन लोगों की शादी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे विंग की फिर से यही शर्त थी कि लैन वांग जी को एटलीस्ट 1 साल के लिए ना मैडम यू के साथ रहना होगा और ये सारी कंडीशंस उसने सबके सामने रखी थी। और इसका रीज़न बस सिंपल सा ये था कि विंग जो है ना मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन है और जिस सिटी में वो जाके काम कर रहा है वहाँ पे उसका खुद का अभी कोई घर नहीं है। जिस किराए के घर पे वो रहते हैं वहाँ पे वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ उस घर को शेयर कर रहा है, तो वहाँ पे वो लैन वांग जी को नहीं लेके जाना चाहता। और साथ ही साथ अभी उसकी जो गाड़ी उसने ली है ना वो भी उसने लोन में ली हुई है, तो उसका लोन चुकाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसने हर एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि 1 साल के अंदर में वो अपना घर भी लेगा और लैन वांग जी को वहाँ पे लेके जाएगा। इसी की शर्त के हिसाब से लैन वांग जी इस बात पे एग्री होता है कि ठीक है, वो कभी मैडम यू के साथ तो कभी यहाँ मतलब अपने
अंकल के साथ आके रह लेगा, क्योंकि उन दोनों की भी सिटीज़ के बीच की जो दूरी थी ना वो ज़्यादा नहीं थी, वो लगभग 1 या 1.5 घंटे की थी। तो ज़्यादा टाइम मतलब कहीं भी रहे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। विंग भी इस चीज़ पे एग्री था कि ठीक है, उसे मेरे एब्सेंस में जहाँ भी रहना है वो चलेगा, लेकिन जब वो प्रेजेंट होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैडम यू के साथ उसके घर में ही रहना होगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी भी इस बात से एग्री कर देता है। विंग और लैन वांगजी की शादी फिक्स हो चुकी थी। 1 महीने के बाद उन लोगों की शादी थी और यहाँ पे विंग हर रोज़ मतलब उन लोगों का रूटीन ना बिल्कुल ऐसा हो चुका था जैसे कि 24/7 अब वो फ़ोन पे ही लगे रहते थे। ऑफकोर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इंसान सामने हो तो डेली मिल लो, बात कर लो, एक अलग चीज़ होती है, बट जब इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं ना तो उनके लिए बात करना ही एक ज़रिया रह जाता है कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को ना थोड़ा शांत कर सके। जो एक्सपेक्टेशंस वो एक दूसरे के साथ होने की कर रहे थे ना, उन लोगों को वो सिर्फ बातों के ज़रिए ही कम करनी पड़ रही थी। विंग और लैन वांगजी दोनों ही बहुत लेट नाइट तक बातें करते थे और लैन वांगजी ने विंग को ना वो लेट नाइट कन्वर्सेशन के लिए अलाउ भी कर दिया था। और ऑफ कोर्स अब उन दोनों की शादी होने वाली है तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। विंग लैन वांगजी से बोलता है कि क्यों ना वो शॉपिंग के लिए मेरी सिटी मतलब जहाँ पे वो जॉब करता है वहीं पे आ जाए। लैन वांगजी इस बारे में अपने ब्रदर से बात करता है तो यहाँ पे लैन सी चैन बोलता है वो अपने काम में बिजी है तो वो तो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जैन चेंग बोलता है अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकता है, कुछ दिनों की छुट्टी वो भी ले लेगा। जैन चेंग भी एक कंपनी में जॉब करता है, अब कौन सी बात है, अपने घर को चलाने के लिए उन्हें करना ही होगा। 2 लोग जॉब करते हैं तो और भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लैन सी चैन और लैन चिरेन दोनों इस बात पे एग्री हो जाता है कि ठीक है, जैन चेंग फ़िलहाल छुट्टी ले लेगा और जब शादी की सारी तैयारियां बाकी चीज़ें होंगी शादी से 1 हफ्ते पहले की, तो तब वो लोग छुट्टी ले लेंगे, जिसकी वजह से ना मतलब किसी एक के ऊपर ही बर्डन ना आ जाए। यहाँ पे फाइनली जैन चेंग और लैन वांगजी दोनों ही सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उस सिटी में जाने वाले थे जहाँ पे विंग काम करता था, विंग जॉब करता था। यहाँ पे लैन वांगजी और विंग और जैन चेंग तीनों ही अब अपनी शॉपिंग में लग चुके थे। ये 1 हफ्ता ना उन्होंने पूरा का पूरा अपनी शॉपिंग पे दिया था। साथ ही साथ इस 1 हफ्ते में ना जैन चेंग और विंग एक दूसरे की नापसंद पसंद और भी अच्छे से जानने लगे थे, स्पेशली खाने के मैटर में, कपड़ों के मैटर में, किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए इसके मैटर में। और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस लग रहे थे। बात करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इंसान को काला पसंद है, एक इंसान को सफ़ेद, एक इंसान को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, तो एक इंसान को एकदम नॉर्मल सा खाना। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी डिफ़िकल्टीज टाइप की उन लोगों को लग रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यहाँ तक कि उन दोनों का ना सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि शादी में पहनने वाली चीज़ें विंग लैन वांगजी से चूज़ करवा रहा है, तो लैन वांगजी विंग से चूज़ करा रहा है। और यहाँ पे बैठा हुआ जैन चैंग, उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो थर्ड व्हील है, कबाब में हड्डी। जैन चेंग अपने टाइम को याद करने लगता है। हाँ, उसने और लैंसी चेन ने भी भले ही आपस में मिलकर ही शॉपिंग की हो, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में ना इतनी मस्ती, इतनी मजाक, इतनी सारी रोमांटिक चीज़ें नहीं हुई थी। ऑफ कोर्स उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनके साथ में थे, यहाँ पे उन दोनों की सिटीज़ एक दूसरे से इतनी करीब थी ना कि यहाँ पे जब भी वो दोनों शॉपिंग के लिए निकलते थे ना, या फिर मैडम यून के साथ होती थी या फिर लैन चिरेन और लैन वांगजी, वो होके भी नहीं होता था। तो जब वो उनके साथ होता था ना तब जाके उनको थोड़ा टाइम मिलता था कि वो चीज़ें थोड़ा सा रोमांटिकली कर ले। बट अब कोई बड़ा सामने होगा, बड़ा साथ होगा, तो ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन जैन चैंग को ना वो दिन बहुत याद आ रहे थे। कहीं ना कहीं उसको ना वो दिन एक ऐसे मतलब वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड टाइप का, वो बिल्कुल वैसा लग रहा था। ये 1 हफ्ता कब गुजर गया उन तीनों को ही पता नहीं चला। लैन सी चैन जैन चैंग और लैन वांगजी को लेने पहुंच चुका था यीलिंग सिटी पे। यहाँ पे पहुंचने के बाद वो विंग से भी मिला। विंग ने भी उनसे काफ़ी बातें की और अगले दिन वो तीनों ही वापस अपनी सिटी यानी कि गोसू वापस आ चुके थे। वापस आने के बाद फिर से उन लोगों की शादी की तैयारियां यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। विंग ने शादी से पहले सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी और शादी के बाद उसने 1 महीने की यानी कि लगभग उसने 1 महीना और 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, क्योंकि इस 1 महीने में उसने
अपने और लैन वांगची के लिए बहुत सारी जगह प्लान की थी घूमने की, हनीमून के लिए। और एक हफ्ता पहले वो इसलिए आना चाहता था क्योंकि अगर वो नहीं आता तो सारा का सारा बर्डन कहीं ना कहीं मैडम यू के ऊपर जा रहा था। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब होगी, लेकिन मुझे भी नहीं पता ये अचानक से मेरी आवाज़ को क्या हो गया है। यहाँ पे जो इधर की चीज़ें थी ना, वहाँ पे तो सब कुछ ना ठीक चल रहा था, लेकिन दूसरी साइड मैडम यू की साइड पूरा का पूरा प्रेशर ना मैडम यू के ऊपर आ चुका था। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं और बता दूँ, जैन यांगली जो कि अपने हस्बैंड के साथ फॉरेन कंट्री में रहती है और साथ ही साथ मैडम यू के हस्बैंड ऑलरेडी उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे नहीं है, परमानेंटली स्वर्ग से उतार चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ का बर्डन ना कहीं मैडम यू के ऊपर पूरा पूरा आ रहा था। लेकिन हाँ, इस चीज़ को समझते हुए कभी कभी जैन चेंग उनके पास जाता था, वहाँ की स्थिति को भी देखता था, वहाँ की चीज़ों को भी सुधारने की कोशिश करता था और पूरी पूरी तैयारियों में अपना साथ देता था। लेकिन फिर 2 दिन जाना, 1 दिन जाना एक अलग बात होती है, और परमानेंटली वहाँ पे रह के सारी चीज़ों को गाइड करना एक अलग चीज़ होती है, जिसकी वजह से मैडम यू के ऊपर पूरा पूरा बर्डन आ चुका था। शादी में अब 1 ही हफ्ता रह चुका था और विंग भी घर पहुँच चुका था। विंग जब घर पहुँचता है तो यहाँ पे घर में जो था ना, पेंटिंग वगैरह पे कुछ नहीं हुआ था, और उसने अपनी देख रेख में ही सारी चीज़ को किया था। स्पेशली अपने कमरे का जो डेकोर था ना, उसने बहुत बहुत चीज़ों को चूज़ कर करके, क्योंकि 1 हफ्ता जो लैन वांगजी उसके साथ रहा था, वहाँ पे चीज़ें उसने ऑब्जर्व की थी कि लैन वांगजी को एक्चुअल में चीज़ें कैसी पसंद। तो वो अपने और लैन वांगजी का जो कमरा था ना, उसको स्पेशली डेकोरेट करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने और लैन वांगजी का जो टेस्ट है ना, उसको मिक्स करके, जिसकी वजह से उसने अपने हिसाब से उस कमरे को पूरी तरीके से अच्छे से सजा दिया था। आंटी भी खुश थी कि फाइनली विंग भी आ चुका है और उनके सर का बर्डन भी थोड़ा कम हो चुका है। यहाँ पे फाइनली 1 हफ्ते के बाद वो दिन आता है जहाँ पे इतने टाइम से लोग सभी वेट कर रहे थे, ऑफ कोर्स शादी का। लैन वांगजी की शादी उनके घर में, यानी कि लैन चिरेन के ही घर में हुई थी। और यहाँ पे शादी के बाद एक अच्छी सी पार्टी के बाद सभी लोग अपने अपने घर भी जा चुके थे। लैन वांगजी और विंग भी अपने घर, यानी कि मैडम यू के साथ वो भी अपने घर आ चुके थे। यहाँ पे लैन वांगजी और विंग ने दोनों ने ही डिसाइड किया था कि जो उनकी फर्स्ट नाइट होगी ना, वो उनके हनीमून पे ही होगी, यानी कि वो वहीं पे जाके अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करेंगे। आज के लिए, फ़िलहाल के लिए वो एक दूसरे के आर्म्स में ही काफ़ी खुश थे। यहाँ पे नेक्स्ट डे मैडम यू और विंग दोनों ही मिस्टर जियांग के क्रेब पे जाते हैं। वहाँ पे जाके वो दोनों ही बहुत अच्छे से मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं लैन वांगजी को, और साथ ही साथ वो विंग के पेरेंट्स के क्रेब पे भी जाते हैं। वहाँ पे जाके भी लैन वांगजी और विंग दोनों ही उन दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों ही काफ़ी खुश थे, और लैन वांगजी की भी इच्छा थी कि अब वो अपने माँ के क्रेब पे भी जाए, अपने पापा के क्रेब पे भी आए। इसलिए उसने भी इस चीज़ से इंसिस्ट किया कि क्या वो लोग हनीमून से जाने से पहले क्या वो अपने मॉम डैड के क्रेब पे जा सकता है। तो यहाँ पे विंग बोलता है इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ऑफ कोर्स हम लोग चलेंगे। ऐसा कहते हुए वो पूरा दिन पहले विंग्स की फैमिली के जितने भी मेम्बर्स थे वहाँ पे गए। नेक्स्ट डे वो दोनों ही, यानी कि लैन वांगजी और विंग दोनों ही लैन चिरेन के घर पे पहुँच चुके थे। जैन चेंग और लैन सीचैन अभी भी वहीं पे थे, जिसकी वजह से घर में अब काफ़ी अच्छी सी रौनक हुई थी। नेक्स्ट डे वहाँ से वो लोग भी फिर से लैन वांगजी के पेरेंट्स की क्रेब पे जाते हैं, और वहाँ पे भी वो विंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, शादी के लिए उन्हें बताते हैं। साथ ही साथ वो काफ़ी खुश भी थे कि फाइनली लैन वांगजी को एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिसको लैन वांगजी सच में अपने लाइफ पार्टनर के रूप में कह सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि लैन वांगजी को हमेशा प्रोटेक्ट रखेगा, लैन वांगजी को हमेशा समझेगा, लैन वांगजी के तरीके से लैन वांगजी की लाइफ को बिल्कुल वैसे ही रखेगा जैसे कि लैन वांगजी चाहता है। यहाँ पे लैन वांगजी अपनी माँ की ग्रेव के सामने जाके अपने नीज पे बैठता है, उन्हें बो डाउन करते हुए बोलता है, मुझे यकीन है कि आज आप बहुत खुश होंगी, क्योंकि आप हमेशा यही चाहती थी कि मैं और ब्रदर हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहें। और देखिए आज मैं अपनी खुशी ढूंढ भी चुका हूँ। बस मुझे टाइम टू टाइम ना आप गाइड करते रहिएगा कि मुझे अपनी मैरिड लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे किस तरीके से विंग को खुश रखना है, किस तरीके से विंग को सपोर्ट करना है, मुझे उस पर ट्रस्ट बनाए रखना है। यहाँ पे लैन वांगजी को अचानक से अपने कंधे पे ना एक हाथ दिखता है, मतलब एक हाथ महसूस होता है, वो किसी और का नहीं विंग का था। विंग
भी सेम लैनवांग जी की पोजीशन में बैठते हुए अपने मदर इन लॉ के सामने अपनी नींद पे आते हुए उन्हें बो डाउन करता है। उसके बाद बोलता है, थैंक यू सो मच कि आपने लैनवांग जी जैसे इंसान को इस दुनिया में लेके आया, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लेके आते तो ये मेरी लाइफ में नहीं आता। और मैं आपको पूरी पूरी श्योरिटी देता हूँ, मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे लैनवांग जी हर्ट हो। मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूँगा, भले ही मैं कम कमाता हूँ या फिर इतना नहीं कमाता हूँगा जितना लैनवांग जी ने एक्सपेक्ट किया था, या फिर आप अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लैनवांग जी को उसकी लाइफ की हर एक खुशी दे दूँ जो कि मैं उसे देना चाहता हूँ। बस आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, और हाँ, लैनवांग जी को बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखना जैसा वो अभी है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी के चीक्स ना एकदम से रेड हो चुके थे, क्योंकि विंग उसके माँ के सामने तक उस पर फ्लर्ट कर रहा था। यहाँ पे फाइनली अब जब यहाँ पे विजिट हो चुका था तो सभी लोग फिर से लैन चिरेन के घर पे जाते हैं। यहाँ पे लैन चिरेन को ये लगता है कि शायद विंग और लैनवांग जी आज भी यहीं पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, कल हमें अर्ली मॉर्निंग अपनी फ़्लाइट पकड़नी है, तो हमें आज से यहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि कल से हमारा हनीमून पीरियड शुरू हो रहा है। विंग बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये सब कुछ बोलता है। तो यहाँ पे वांग जी उसके थाई पे स्लैप करते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो, आई मीन सबके सामने। तो यहाँ पे विंग बोलता है, हम हनीमून तो जा ही रहे हैं ना, सबको बता के ही जा रहे हैं, तो इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है। अब आप बताइए जियोजुन कि आप नहीं गए। ऑफ कोर्स मेरे ब्रदर के साथ आप भी गए होंगे, और अंकल, ओह सॉरी, आपकी तो शादी नहीं हुई, तो आप कैसे जाते, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप तो ये समझते होंगे ना कि हनीमून पे हर एक कपल जाता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेंजर, हम लोग भी जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे सभी की तरफ देखता है और सभी उसको देखते हुए हंसते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स शादी के बाद हनीमून पे जाना तो नॉर्मल बात है, और वांग जी अब तुम्हें भी ना इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए लैन सिचेन उसको थोड़ा सा टीज करते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हमें लेट हो रहा है, घर जाना है। तो यहाँ पे लैन सिचेन अपने ब्रदर को टीज करते हुए बोलता है, ओ घर जाना है, तुम तो 2 दिन में ही पर आए हुए लैनवांग जी, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जा सकते हो अपने घर। वैसे भी हम लोग तो चाहते ही थे कि तुम लोग कब इस घर से जाओगे, वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो ये घर तो अकेला मेरा ही है। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, ये घर मेरा भी है, ऑफ कोर्स मैं इस घर का बेटा हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी नोक-झोंक होने लगी थी, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी सी नोक-झोंक थी। विंग जेन चेंग को देखते हुए बोलता है, बाय द वे अब तुम्हारा भी तो हिस्सा नहीं रहा होगा ना उस घर पे, कोई बात नहीं, अब वो घर मेरा है। तो यहाँ पे लैनवांग जी सॉरी जेन चेंग विंग को देखते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है, इन दोनों के बीच में हमारी बात कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे विंग बोलता है, देखो एक डील करते हैं, अब से ये पूरा का पूरा घर तुम्हारा और वो पूरा का पूरा घर मेरा, क्योंकि यहाँ पे लैनवांग जी का अधिकार है तो इसके हिसाब से मैं पूरा अधिकार तुम्हें देता हूँ, और वहाँ पे तुम्हारा अधिकार है तो तुम लैनवांग जी को दे दो। यहाँ पे लैन चिरेन इन चारों बच्चों की बातों को सुन के ना बहुत ज़्यादा मन ही मन ना मुस्कुराया जा रहा था, क्योंकि वो अच्छे से समझ रहा था कि इन चारों के ही बीच में ना ये एक मजाक वाली जो चीज़ें चल रही है ना बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन अब लेट भी हो रहा था तो विंग और लैनवांग जी को यहाँ से निकलना भी था, और वो दोनों ही निकल चुके थे। और अब मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।